हेलो देव, वेलकम बैक टू अनदर लर्निंग मॉड्यूल इन डेरिवेटिव्स। आज के इस लर्निंग मॉड्यूल में हम दो ही लर्निंग आउटकम्स को डिस्कस करेंगे एंड बिलीव मी, दीज टू लर्निंग आउटकम्स आर एक्सट्रीमली इजी, very very straightforward as well and will not require a लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम। बहुत कम समय में ये दोनों लर्निंग आउटकम्स कवर हो जाएंगे और इस पूरे लर्निंग आउटकम में द मेन सेंट्रल थीम वुड बी पुट कॉल पैरिटी। पुट कॉल पैरिटी दो तरह की होती है, एक तो रेगुलर पुट कॉल पैरिटी जिसे हम कह सकते हैं, और एक होती है पुट कॉल फॉरवर्ड पैरिटी। इन दोनों के पीछे का क्या सिलसिला है, क्यों ऐसी पैरिटी बनती है, उसी के ऊपर में ये पूरा का पूरा वीडियो बना हुआ रहेगा। तो आइए, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस लर्निंग मॉड्यूल। शुरुआत करते हैं सबसे पहले फर्स्ट लर्निंग आउटकम से। अगर फर्स्ट लर्निंग आउटकम की मैं आपको बात कहूं तो यहाँ पे देखो, ये लर्निंग आउटकम में आपको पुट कॉल पैरिटी को ऑब्वियसली एक्सप्लेन करना है फॉर यूरोपियन ऑप्शंस। लेट्स फर्स्ट क्लियर द पिक्चर, ये यूरोपियन ऑप्शंस है क्या और इसका काउंटर पार्ट क्या है। तो यूरोपियन ऑप्शंस बेसिकली वो ऑप्शंस होते हैं जो कि अपने एक्सपायरी पे ही आप उनको मैच्योर करवा सकते हो और एक्सपायरी पे ही आप उसको सेटल करवा सकते हो। अगर आपको कोई पे ऑफ मिलेगा तो एक स्पेसिफिक डेट पे ही देखा जाएगा कि क्या आप उस पे ऑफ के हकदार हो या नहीं हो। अब इसी के जगह एक अमेरिकन ऑप्शंस भी आते हैं। अमेरिकन ऑप्शंस में ये होता है दैट वंस यू हैव टेकन अ पोजीशन इन कॉल और पुट, देन जब भी ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ दैट ऑप्शन आप फायदे में रहोगे, आप उस समय भी एक्सरसाइज कर सकते हो। यानी यू डोंट हैव टू वेट टिल दैट फर्दर डेट और दैट फ्यूचर डेट, आपको एक्सपायरी तक का इंतजार नहीं करना। यूरोपियन ऑप्शंस में ये कंफर्ट नहीं है। यूरोपियन ऑप्शंस में सीधी बात है कि अगर आपका एक्सपायरी के दिन पे ऑफ बनता आपको मिलेगा, नहीं बनता तो नहीं मिलेगा। अमेरिकन में एक्स्ट्रा एडवांटेज ये है कि आपको पे ऑफ सिर्फ एक्सपायरी डे पे नहीं देखना, आपको बीच में भी कहीं पे भी पे ऑफ मिल रहा है एंड यू विश टू गेट दैट पे ऑफ, तो आप अपनी पोजीशन को उसी समय एक्सरसाइज करके पे ऑफ पा सकते हो। So yes, this is the essence of both American as well as European options. But फिक्र मत कीजिए, American options level 2 से पहले है ही नहीं। So we are going to largely talk about European options, यानी कि ये वो options है जो कि एक particular date पे ही expire होंगे और उस date पे ही हमें देखना है कि क्या वहां पे कोई पे ऑफ आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अब हम पुट कॉल पैरिटी को इससे पहले कि एस्टैब्लिश करें, मुझे आपसे एक क्वेश्चन करना है। एकदम जेन्युइन और पर्सनल क्वेश्चन है ये, कि क्या आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं? मान लेते हैं एक बार के लिए करते हैं। मान लो आपने 100 रुपए का एक शेयर खरीद लिया है, अभी मेरे बोलने पे आपने एक 100 रुपए का शेयर खरीद लिया है। क्या ऐसा कुछ कर दूं मैं आपके लिए कि ये शेयर अगर ऊपर जाएगा तो आपको बहुत फायदा होगा, जितना ऊपर जाएगा आपको गेन होगा, लेकिन अगर ये शेयर नीचे जाएगा, यानी 100 रुपए से नीचे अगर इसकी वैल्यू होने लग जाए तो आपको नुकसान नहीं होगा? आप कहेंगे भैया ये मैजिक स्कीम तो हमें चाहिए, बिकॉज यहां पे क्या हो रहा है, आप अपसाइड एंजॉय कर रहे हो लेकिन डाउनसाइड कुछ नहीं है। क्या ऐसा किया जा सकता है क्या? पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि क्या एक स्टॉक को लिया जाए और कुछ ऐसा प्रबंध बनाया जाए, ऑब्वियसली थ्रू डेरिवेटिव्स। हम डेरिवेटिव्स पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली वी विल क्रिएट अ पोर्टफोलियो यूजिंग एन अंडरलाइन एज वेल एज डेरिवेटिव्स। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या ये पॉसिबल है, क्या ये किया जा सकता है कि हम एक स्टॉक को खरीदें और उस स्टॉक में सिर्फ अपसाइड एंजॉय करें और डाउनसाइड हमें एंजॉय ना करना पड़े, यानी कि डाउनसाइड हमें भुगतना ना पड़े। क्या ऐसा कर सकते हैं? तो जवाब है एकदम कर सकते हैं। ये करने के लिए कुछ नहीं करना, आपने एक शेयर खरीद रखा है ना, आप साथ ही में एक पुट भी खरीद लो। साथ ही में एक पुट भी खरीद लो। जैसे ही आप पुट खरीद लेते हो, देन यू टेक्निकली गेट द राइट टू सेल दिस शेयर एट अ स्पेसिफाइड प्राइस इन द फ्यूचर। यानी मान लो आपने 100 रुपए के ही एक्सरसाइज प्राइस पे पुट खरीद लिया है, कल को अगर ये शेयर का दाम 100 से ऊपर चला जाता है, सपोज करो 120 रुपए चला जाता है, तो डेफिनेटली आपने एक शेयर खरीदा हुआ था, उसका भी दाम बढ़ गया 120 हो चुका है। लेकिन पुट क्योंकि आपने खरीदा था और पुट डाउनसाइड बेटिंग के लिए होता है, तो टेक्निकली शेयर के ऊपर जाने की वजह से पुट लैप्स हो जाएगा, पुट एक्सरसाइज नहीं हो पाएगा एंड आपको पुट से कुछ भी गेन नहीं मिलेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं मिले तो नहीं मिले। लेकिन आप देख सकते हैं कि हमने अपसाइड फिर भी एंजॉय किया। 100 रुपए का शेयर 120 रुपए गया एंड वी एंजॉयड द जर्नी। अब यहीं पे अगर शेयर प्राइस 100 से घट करके मान लो 80 रुपीज आ जाए, तब then definitely the share price is going to reflect to 80, तो आपका भी जो शेयर है वो भी गिर करके 80 रुपीज पे पहुंच जाएगा। ये बात एकदम तय है। आपने 100 रुपए लगाए होंगे लेकिन वो 80 रुपीज पे आ जाएगा। आपको लग रहा होगा कि भैया ऐसे तो हमारा नुकसान हो गया। नहीं, रुकिए जरा, क्योंकि आपने एक पुट खरीद रखा था और वो पुट की एक्सरसाइज प्राइस भी 100 रुपए ही थी,
तो अगर प्राइस 80 रुपीज चला जाता है देन टेक्निकली x माइनस एस के फॉर्मूले के हिसाब से x इज 100, s इज 80, 20 रुपीज का आपको पे ऑफ मिलेगा ऑन योर पुट। एंड ये पे ऑफ जैसे ही आपको मिलेगा आप पाएंगे कि आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू जो है वो डाउनसाइड गई ही नहीं। 100 रुपीज वॉज द वैल्यू ऑफ योर पोर्टफोलियो व्हेन यू बॉट द स्टॉक, रिमेंबर। आपने इसमें जरूर थोड़ा सा ना एक पुट खरीदने का खर्चा किया होगा, मैं मानता हूं एक खर्चा इन्वॉल्व है, पुट फ्री में नहीं मिलता। देयर इज एन इंश्योरेंस प्रीमियम दैट यू आर पेइंग, बट इन रिटर्न यू आर गेटिंग लॉट्स ऑफ सर्टेनिटी। ये सर्टेनिटी है विद रिस्पेक्ट टू योर डाउनसाइड डिविएशन, हाँ अपसाइड होने पे वी विल एंजॉय। तो ये तो एक बहुत ही सही तरीका है। इस सही तरीके से आप अपनी डाउनसाइड रिस्क को हेज कर सकते हो और अपसाइड पोटेंशियल को अनलॉक रख सकते हो। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सेम कारनामा एक बार नहीं 2 बार किया जा सकता है, यानी एक पोर्टफोलियो क्रिएट ऐसा नहीं होगा, इस तरह का आप चाहो तो दूसरा पोर्टफोलियो भी क्रिएट कर सकते हो जो सिमिलर पे ऑफ आपको देगा। कैसे वो बात करेंगे, बट बिफोर दैट लेट मी फर्स्ट इंट्रोड्यूस द टर्म विच सिग्निफाइज दिस पोर्टफोलियो। ये पोर्टफोलियो जिसमें आपने एक स्टॉक खरीदा है और साथ ही में एक पुट भी खरीद लिया है, इसे हम कहते हैं प्रोटेक्टिव पुट। नाम एकदम एक्सप्लेनेटरी है। ये पुट आपके पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट कर रहा है, आपके डाउनसाइड रिस्क को हेज कर रहा है, एंड हेंस द नेम प्रोटेक्टिव पुट। प्रोटेक्टिव पुट में होता क्या है? प्रोटेक्टिव पुट में देयर इज अ शेयर ऑफ स्टॉक टुगेदर विद अ पुट ऑप्शन। क्लियर? एक्सपायरी के दिन आपको अपने पुट से मिलता है x माइनस एस, और s आपके स्टॉक का प्राइस उस दिन होगा एट एक्सपायरी। अगर आप इसको कैंसिल आउट कर दो देन यू विल बी लेफ्ट विद x। यानी कि आपको यहां पे अगर पुट इज इन द मनी तो फिर आपको x रुपीस का पोर्टफोलियो फिर भी मिलेगा। यानी 100 रुपीस जो हम लोग एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे उसमें हमारा एक्सरसाइज प्राइस क्या था 100, तो अगर आपका पुट एक्सरसाइज हो जाता है यानी शेयर ऊपर नहीं जाके नीचे चला जाता है तो भी आपको 100 रुपए का पोर्टफोलियो मिलेगा। बट अगर s या बोल सकता हूं पुट आउट ऑफ द मनी हुआ तब हमारे पोर्टफोलियो की वैल्यू हो जाएगी 120 विच इज एक्चुअली द स्पॉट प्राइस एट एक्सपायरी। फिर से पूरा केस समझिए, 100 रुपए में शेयर जरूर लिया था, एक्सरसाइज प्राइस भी 100 रुपए था, करेक्ट। शेयर अगर 120 चला गया तो पोर्टफोलियो की वैल्यू भी 120 हो जाएगी, क्योंकि उसमें एक शेयर है और एक पुट है। पुट लैप्स हो जाएगा लेकिन शेयर का दाम 120 है, सो यू विल एंजॉय द वैल्यू विच विल बी एस। बट वहीं पे अगर ये शेयर प्राइस 80 रुपीज चला जाए विच इज एस, देन इन दैट केस यू विल ऑल्सो गेट एक्स माइनस एस विच इज 20 रुपीज, और यानी आपको टोटल में 100 रुपीज मिलेगा विच इन दैट सेंस इज x। वो x ही है। ऐसे भी आप देख सकते हैं s प्लस एक्स माइनस एस, तो s कट जाएगा एंड यू विल बी लेफ्ट विद x। यानी सीधा सीधा कहूं तो आपका डाउनसाइड वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो, योर लोअर बाउंड ऑफ द पोर्टफोलियो इज 100 इन दिस एग्जांपल, एंड अपर बाउंड खुला है, आप कहीं पे भी जा सकते हो। एंड अगर इसको टेक्निकल भाषा में समझाऊं तो अगर आपका पुट एक्सरसाइज हो जाता है यानी इन द मनी हो जाता है तो उस केस में योर पोर्टफोलियो वैल्यू विल बी x, एंड इन केस योर पुट लैप्सेस इन द सेंस आपको पुट की जरूरत ही नहीं पड़े, देन योर पोर्टफोलियो वैल्यू विल बी s। दिस सिचुएशन और दिस कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट्स इन योर पोर्टफोलियो इज नोन एज प्रोटेक्टिव पुट। इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रोटेक्टिव पुट जैसा और एक पोर्टफोलियो क्रिएट हो सकता है। कौन सा पोर्टफोलियो? फिड्यूशरी कॉल। ना फिड्यूशरी कॉल प्रोटेक्टिव पुट जैसा ही एग्जैक्ट पोर्टफोलियो है, इसमें भी पे ऑफ एकदम सेम रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा कैच है। कैच क्या है? कैच ये कि यहां पे एसेट्स अलग अलग होंगे। यहां पे यू विल बी हैविंग अ कॉल, सो आप एक कॉल को लॉन्ग कर दोगे यानी खरीद लोगे। ये कॉल जिस अंडरलाइन पे होगा वो अंडरलाइन ऑब्वियसली वही स्टॉक होगा जो स्टॉक आप दूसरे पोर्टफोलियो में खरीद रहे हो, एंड द एक्सरसाइज प्राइस विल बी एक्स। ठीक है, एक्सरसाइज प्राइस विल बी एक्स। इसके अलावा आप एक रिस्क फ्री बॉन्ड, जिसे हम रिस्क लेस बॉन्ड कह रहे हैं यहां पे, उसको भी खरीदोगे जो कि आपको मेच्योरिटी पे एक्स देगा। मेच्योरिटी पे क्या देगा? एक्स अमाउंट देगा। अब इस फिड्यूशरी कॉल में भी अगर आप अपने पे ऑफ को चेक करोगे यू विल फाइंड दैट योर पे ऑफ इज इंटैक्ट, इट इज द सेम अमाउंट। कैसे? आइए उसके बारे में बात कर लेते हैं। सपोज करो आपने एक रिस्क फ्री बॉन्ड खरीद लिया जो कि मेच्योरिटी पे 100 रुपीज आपको देगा। इसके अलावा आपने एक कॉल खरीद लिया जिसका एक्सरसाइज प्राइस है 100, स्पॉट प्राइस भी 100 रुपीज ही था।
अब अगर स्पॉट प्राइस बढ़ करके 120 रुपीज पहुंच जाए तो क्या क्या होगा? अगर स्पॉट प्राइस 120 रुपीज पहुंच जाए तो याद रखिएगा आपका रिस्क फ्री बॉन्ड आपको अभी भी 100 रुपीज ही देगा, बिकॉज रिस्क फ्री बॉन्ड का शेयर प्राइस से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको रिस्क फ्री बॉन्ड मेच्योरिटी वैल्यू देने वाला था 100 रुपीज का, तो अभी भी 100 रुपीज ही मिलेगा फ्रॉम द रिस्क फ्री बॉन्ड। लेकिन क्योंकि आपने साथ में कॉल लिया हुआ था, तो कॉल आपको पेमेंट करेगा S माइनस एक्स, एंड S माइनस एक्स विल बी 120 माइनस 100, तो 20 रुपीज आपको और एडिशनली मिलेंगे, एंड इन टोटल आपको मिलेगा 120। दिस 120 इज नथिंग बट S। यानी सीधा सीधा कहूं तो अगर कॉल इन द मनी हुआ तो आपको मिलेगा S। ये पुट से एकदम डिफरेंट इंट्यूशन है। पुट इन द मनी होने पे X मिलता है, प्रोटेक्टिव पुट में ध्यान है, इन द मनी होने से क्या मिलता है? X। ये देखो क्या लिखा है, एक बार गौर कर लेना इस बात पे। यहां बोला है कि जब पुट इन द मनी है तब आपको मिल रहा है X, और जब वो आउट ऑफ मनी है तब आपको मिल रहा है S। बट ये फिड्यूशियरी कॉल के लिए डिफरेंट है। कैसे? यहां पे लिखा है कि फिड्यूशियरी कॉल पे आपका जो पे ऑफ है वो होगा X व्हेन द कॉल इज आउट ऑफ मनी, नॉट इन द मनी। दूसरा, इट विल बी S व्हेन द कॉल इज इन द मनी, नॉट आउट ऑफ द मनी। ये चीज हम नंबर्स के साथ में भी यहां देख सकते हैं। अब यहीं पे अगर हमारा शेयर प्राइस गिरकर 80 हो जाता तो क्या होता? तो फिर समझिए आपको आपका रिस्क फ्री बॉन्ड अभी भी 100 रुपीज देता, क्योंकि वो उसकी मेच्योरिटी वैल्यू है। लेकिन क्योंकि अब आपका कॉल खरीदा हुआ था और शेयर प्राइस 100 से गिर के 80 आ गया है, तो टेक्निकली कॉल आपका लैप्स हो गया है। कॉल में आपको कोई भी पे ऑफ नहीं मिलेगा, एंड यू विल गेट जीरो पे ऑफ इन योर कॉल, एंड अल्टीमेटली आपको 100 रुपीज मिलेंगे। नाउ दिस 100 इज नथिंग बट X। यानी देखा जाए तो जब कॉल इन द मनी है तो उस केस में आपको मिल रहा है S, और जब कॉल आउट ऑफ मनी है तब आपको मिल रहा है X। जो भी हो, आपको दोनों ही सिचुएशन में जो पे ऑफ मिल रहा है वो एग्जैक्टली सिमिलर है। आप एक फिड्यूशियरी कॉल क्रिएट कीजिए या फिर प्रोटेक्टिव पुट क्रिएट कीजिए, द पे ऑफ्स दैट यू आर गोइंग टू गेट एट द एंड विल बी सिमिलर, विल बी सेम। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? तो एक हो गया अपना फिड्यूशियरी कॉल और दूसरा हो गया अपने पास प्रोटेक्टिव पुट। अब हम इसे इक्वेशन में पुट करना चाहेंगे। एक फिड्यूशियरी कॉल के लिए व्हाट विल बी द इक्वेशन? फिड्यूशियरी कॉल के लिए इक्वेशन होगा कि आपको सबसे पहले एक कॉल खरीदना है। सो कॉल खरीदना इज लाइक पेइंग C0, यानी कॉल का प्रीमियम। क्लियर? इसके अलावा आपको साथ में खरीदना पड़ेगा एक रिस्क फ्री बॉन्ड। आज के दिन रिस्क फ्री बॉन्ड याद रखिए आपको मेच्योरिटी पे देगा X रुपीज, ठीक है ना? एक्सरसाइज प्राइस देगा ना मेच्योरिटी पे। हम एक्सरसाइज प्राइस 100 रुपीज माने थे, ये वही चीज है। It will pay you 100 rupees but at maturity. So that basically means you don't have to invest 100 rupees today. You will have to invest the present value of 100 today. यानी आपको X की PV करनी पड़ेगी using risk free rate obviously divided by 1 plus RF to the power T। इस तरह से आप कैलकुलेट करोगे बॉन्ड का प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि आज का ट्रू वैल्यू जो आपको पे करना पड़ेगा व्हेन यू बाय दिस रिस्क फ्री बॉन्ड टुडे। इसके अलावा कॉल तो आपको खरीदना ही था। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर फिड्यूशियरी कॉल। इसी तरह प्रोटेक्टिव पुट की भी इक्वेशन बनेगी, और जो हमारा प्रोटेक्टिव पुट है उसका इक्वेशन होगा P0 प्लस S0। यानी कि एक आपको स्पॉट ट्रांजैक्शन करना है, आपको शेयर खरीदना है, सो दैट विल बी S0, आज का भाव, सो S0, एंड आपको एक पुट खरीदना है साथ में, सो P0 एज वेल। सो ये होगा आपका प्रोटेक्टिव पुट, एंड ऊपर वाला था ऑब्वियसली फिड्यूशियरी कॉल। अब इन दोनों का क्योंकि पे ऑफ सिमिलर आने वाला है, तो एज पर नो आर्बिट्राज प्रिंसिपल, अगर दो पोर्टफोलियोज हैं और दोनों पोर्टफोलियोज में आगे आने वाले पे ऑफ एकदम सिमिलर हैं, तो उन दोनों का आज का वैल्यू भी सेम होना चाहिए। यानी कि सीधा सीधा कहूं तो जो आपकी इक्वेशन पर फिड्यूशियरी कॉल है, ये आप इक्वेट कर सकते हो विद द प्रोटेक्टिव पुट, एंड इसी चीज को हम करने जा रहे हैं। मैं यहां पे जो कॉल खरीदा था और उसके साथ में रिस्क फ्री बॉन्ड लिया था, इन दोनों को एक जगह लिख रहा हूं। सो दिस इज माई फिड्यूशियरी कॉल। आई एम गोइंग टू इक्वेट दिस विद अ पुट एंड द स्पॉट प्राइस, यानी कि प्रोटेक्टिव पुट से। सो फिड्यूशियरी कॉल और प्रोटेक्टिव पुट को दोनों को इक्वेट क्यों किया जा रहा है? बिकॉज ऑफ नो आर्बिट्राज प्रिंसिपल व्हिच सेज दैट व्हेन टू पोर्टफोलियोज आर गोइंग टू गिव यू एग्जैक्टली सिमिलर पे ऑफ्स,
then in that case the present value of both the portfolio should be similar. ये बात कहाँ लिखी है? यहाँ लिखा है the payoff of protective put is same as that of the fiduciary call. नो आर्बिट्राज कंडीशन के हिसाब से दोनों के आइडेंटिकल पे ऑफ्स हैं एंड इसीलिए दोनों सेम प्राइस पे ट्रेड होने चाहिए सो दैट कोई भी तरह से आर्बिट्राज ना हो पाए. एंड इसी चीज को जब हमने इक्वेट किया देन वी क्रिएटेड द पुट कॉल पैरिटी रिलेशनशिप. अब आप बोलेंगे इसको पुट कॉल ही क्यों बोलते हैं, बाकी चीजें भी तो हैं, बट दिस इज हाउ इट इज. यू आर इक्वेटिंग कॉल विथ पुट and this is some sort of relationship that you are trying to build in between them. इसे हम कहते हैं put call parity relationship. Clear? ये इसके पीछे का सार है, ये ऐसा क्यों दिखता है एंड क्या रीजन है. Obviously you will have to take a bit of your time to remember कि call किसके साथ है और put किसके साथ है. So याद रखिएगा कि put call parity को जो इक्वेट हम करते हैं वो करते हैं बिकॉज ऑफ नो आर्बिट्राज प्रिंसिपल दैट इज सेट अराउंड फिड्यूशियरी कॉल एंड प्रोटेक्टिव पुट. ये दोनों ही पोर्टफोलियोज के इर्द गिर्द है. आगे बढ़ते हैं. इसके अलावा आप देखो ये इक्वेशन तो हमें मिल गई. अब इसके अलावा हमें यहाँ पे सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स की बात करनी है. अब आप पूछेंगे ये क्या है, तो देखो सिंथेटिक इक्विवेलेंट बेसिकली होता एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप एक पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटीज बनाते हो एंड उससे आप एग्जैक्टली मिमिक करते हो किसी एक दूसरी चीज को. क्या ये किया जा सकता है? जवाब है यस. पर उससे पहले कि हम इसको प्रैक्टिकली समझें, मैं चाहता हूं कि हम इसको थ्योरेटिकली एक बार समझ लें. थ्योरेटिकली सिंथेटिक इक्वेशंस जो बनाने हैं या सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स जो हमें क्रिएट करने हैं ये मुश्किल नहीं है. आपके पास पुट कॉल पैरिटी की इक्वेशन है, आपको सिर्फ ये करना है कि एलएचएस में एक आइटम रखना है और बाकी सारे आइटम्स को आपको आरएचएस में ले जाना है. जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारा इक्वेशन होता है ये. अगर इस इक्वेशन में मैं कॉल को उठा के राइट हैंड साइड पे ले जाऊं देन द इक्वेशन विल बी x divided by 1 plus rf to the power t is equal to put plus spot minus call. अब इसका मतलब क्या बनेगा? इसका मतलब ये बनेगा कि अगर मैं आज एक रिस्क फ्री बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहता हूं तो इसी का एक ऑल्टरनेटिव भी है. आई कैन रेप्लीकेट माई सिचुएशन यूजिंग अ पैकेज ऑफ सिक्योरिटीज. वो पैकेज क्या होगा? वो पैकेज होगा एक पुट को खरीदना, एक स्टॉक को खरीद लेना और एक कॉल को राइट ऑफ कर देना. यानी कि राइट ऑफ तो नहीं बोलना चाहिए, शॉर्ट कर देना. ये करने से क्या होगा भैया? सिंपल, आप खुद देखो, बहुत आसान हो जाएगा. आपने स्टॉक खरीद लिया S0 पे. हाँ, इस पे एक कंडीशन है कि इन सब का प्राइस सेम होना चाहिए. स्पॉट का जो प्राइस होगा वही एक्सरसाइज प्राइस होना चाहिए फॉर कॉल एंड पुट एंड वही मेच्योरिटी वैल्यू होना चाहिए फॉर द रिस्क फ्री बॉन्ड एज वेल. क्लियर? यानी सब में x somehow रिलेटेड है. ऑब्वियसली x इज यूज्ड टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द रिस्क फ्री बॉन्ड, तो वहां तो x है ही. कॉल और पुट में भी एक्सरसाइज प्राइस x है. क्लियर? एंड इसके अलावा स्पॉट का भी जो करंट दाम है वो x है. क्लियर? चलो, अब यहां पे एक बार का ये क्लैरिटी आया. अब इसका मतलब क्या समझो. जब हम एक बॉन्ड को रेप्लिकेट करना चाह रहे हैं, उसकी एक सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनाना चाह रहे हैं, तो हमको एक पुट लॉन्ग कर लेना चाहिए, स्टॉक खरीद लेना चाहिए और एक कॉल बेच देना चाहिए, यानी राइट ऑफ कर देना चाहिए. अब आप देखो आप क्या क्या कर रहे हो. आपने स्टॉक खरीदा, स्टॉक ऊपर नीचे दोनों जगह जा सकता है, तो आपने डाउनसाइड को एलिमिनेट कर दिया. कैसे कर सकते हैं? एक पुट को खरीद करके. आप स्टॉक खरीदे और साथ ही में एक पुट खरीद लिए. दिस इज प्रोटेक्टिव पुट. प्रोटेक्टिव पुट डाउनसाइड को लिमिट कर देगा, डाउनसाइड को खत्म कर देगा. गुड थिंग. बट क्योंकि आप एक रिस्क फ्री बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अपसाइड को भी एलिमिनेट करना चाहते हैं. वो कैसे हो सकता है? कॉल को राइट कर दीजिए. अगर कल को कोई अपसाइड हुआ भी तो आपकी देनदारी हो जाएगी उतनी. द पर्सन हु इज लॉन्ग ऑन कॉल विल एक्चुअली आस्क फॉर अ पे ऑफ फ्रॉम यू बिकॉज यू आर अ राइटर. यू विल हैव टू पे दैट ऑफ एंड उस केस में आपको अपसाइड भी नहीं मिलेगा, आपको डाउनसाइड भी नहीं मिलेगा. दोस्तों, इसी को तो हम कहते हैं रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट. सो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट में यू ऑलरेडी नो आपको क्या मिलने वाला है एंड यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी अपसाइड और डाउनसाइड डिविएशंस. ये काम करना बहुत आसान है, मैथमेटिकली और भी ज्यादा आसान है. एंड द बेस्ट पार्ट इज हमें मैथमेटिकली इन चीजों को ज्यादा समझना है. मैथमेटिक्स में पुट कॉल पैरिटी के हिसाब से एलएचएस में एक आइटम रखिए, बाकी सारे आइटम को धकेल करके आरएचएस में ले जाइए एंड यू विल गेट ऑल द 4 इक्वेशंस फॉर योर सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स. वो क्या है आइए देखते हैं. पहला, स्टॉक को खरीदना है तो ऑब्वियसली स्टॉक तो खरीद ही सकते हैं, बट एक और ऑल्टरनेटिव है. ऑल्टरनेटिव ये है कि कॉल खरीदिए, पुट बेचिए और एक रिस्क फ्री बॉन्ड ले लीजिए.
अब आपको इसका इंट्यूशन सेट करने में टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप मैथमेटिकली देखोगे दिस इज वेरी सिंपल। आपने क्या किया, जो स्टॉक के साथ में पुट था उस पुट को उठा करके दूसरे साइड डाल दिया, एंड पुट जो प्लस में था वो ऑब्वियसली माइनस हुआ, तो वो राइट हो गया। जब प्लस में होता है देन यू आर एक्चुअली बाइंग दैट पुट, एंड जब वो माइनस में हो गया देन ऑब्वियसली यू आर राइटिंग दैट पुट। ऐसे ही लॉन्ग पुट को भी क्रिएट किया जा सकता है, देयर इज एन इक्वेशन फॉर दैट। लॉन्ग कॉल के लिए भी इक्वेशन है और रिस्क फ्री बॉन्ड के लिए भी इक्वेशन है। यहां पे मैं आपको फिर से सचेत कर देना चाहता हूं कि जितने भी ऑप्शंस की हमने बात की वो सब यूरोपियन स्टाइल है। क्लियर? इनके सबके सेम एक्सरसाइज प्राइस है, टाइम टू एक्सपायरी भी सबकी सेम है। ये चीज का बहुत विशेष तौर पे ध्यान रखना है। क्लियर? सो दिस इज द सिचुएशन दैट वी हैव विद अस, एंड इसी के साथ में अपना पुट कॉल पैरिटी का मैं कह सकता हूं एक्सप्लेनेशन हो गया है। वी हैव लर्नड हाउ fiduciary call is created, how protective put is created, and how both these equations or both these portfolios are brought down into a single equation, which is put call parity. And once we knew what is put call parity, we learned to create 4 synthetic options or 4 synthetic equivalents as well, जो कि सब कुछ wrapped up था पहले learning outcome में। तो इस वीडियो में इस लर्निंग आउटकम को हम लोग कंप्लीट करना था और वो हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके नेक्स्ट लर्निंग आउटकम को कंप्लीट करके, इस रीडिंग को, इस लर्निंग मॉड्यूल को कंप्लीट करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्व्स प्लीज, एंड प्लीज पढ़ाई करते रहिए।